छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन के कार्य एवं उसके महत्व। हमने अपने लास्ट वीडियो में संयुगित प्रोटीन के बारे में चर्चा की थी, कुछ महत्वपूर्ण संयुगित प्रोटीन के बारे में बताया था। आज हम टोटल या कहें कि पूर्ण रूप से सभी प्रकार के प्रोटीन का क्या कार्य है, उसका क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस या कह सकते हैं महत्व, तो प्रोटीन हम जानते हैं कि हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट को मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, संरचनात्मक घटक, जो हमारे शरीर में क्या होता है संरचनात्मक घटक के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके साथ ही केराटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें बाल बने, नाखून बने होते हैं। इसके साथ ही मायोसिन, कोलेजन, ये सब क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। मायोसिन की बात करें तो जो हमारी पेशियां संकुचन शीतलन करती हैं उसमें सहायता करती है। उसके बाद कोलेजन है, ये हमारी उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि ये संरचनात्मक घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला आप बता सकते हैं इसमें, यह संरचनात्मक घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कैसे संरचनात्मक रूप से कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो सामान्य तौर पे आप जानते हैं लाइपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार केराटिन भी आप जानते हैं। मायोसिन, कोलेजन, ये सब क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है जो क्या करते हैं कि कोशिकाओं में विभिन्न अंगों या विभिन्न कोशिकाओं की संरचना या जीवों की संरचनात्मक रूप से घटक या संरचनात्मक घटक के रूप में पाया जाता है, तो उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता सकते हैं आप इसमें कि जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, सामान्य तौर पे शरीर की क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि O2 का नियंत्रण होता है, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि O2, ठीक है, O2 का जो वाहन होता है, O2 का संवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन क्या था, एक प्रकार का कीमोप्रोटीन है, जिसमें वर्णक पाए जाते थे। तो इसमें भी कह सकते हैं कि शरीर की कुछ क्रियाएं होती हैं या शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रक के रूप में प्रोटीन का कार्य करता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, तो आनुवांशिक सूचनाओं को अभिव्यक्तिकरण में प्रोटीन की भूमिका होती है। जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, या कहे सिंपल से एक मान लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसमें प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या कहें कि दूसरी स्थिति में डीएनए से आरएनए या आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो उस समय क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप बता सकते हैं इसमें आनुवांशिक सूचनाओं का
अभिव्यक्तिकरण प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। आप सेंट्रल डोग्मा या आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रभाव पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन, या इसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे अनुवादन कहते हैं, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि अनुवांशिक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो अनुवांशिक सूचनाओं के अभिव्यक्तिकरण में प्रोटीन की भूमिका होती है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन बना। ठीक है, इसके बाद चौथा बता सकते हैं कि जो रक्त का थक्का, जब कभी हमें चोट लग जाती है तो चोट लग जाने पर रक्त बाहर निकलता है। जो सामान्य व्यक्ति अगर होगा तो 3 से 5 मिनट में या 3 से 8 मिनट में जम जाता है, अर्थात रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन यदि कोई हीमोफिलिक व्यक्ति होता है तो उसका रक्त लगातार आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक निकलता रहता है और रक्त कभी कभार उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया वाला जो हमारा वीडियो बना है, आप उस पर जाके हीमोफीलिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रक्त है, चोट लगने पर जो रक्त निकलता है, अर्थात रक्त का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन एवं प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन कर लो आप, फाइब्रिनोजेन जो एक प्रकार के प्रोटीन है। थ्रोम्बिन भी प्रोटीन है और फाइब्रिनोजेन भी क्या है, प्रोटीन है, सहयोग करता है। फाइब्रिनोजेन के क्या बन जाते हैं, पतले पतले धागे बन जाते हैं, जिसमें क्या रक्त के अणु आके फंस जाते हैं और वह जम जाता है। ठीक है, और जमाने का कार्य कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रकार अगली क्रिया है जैसे कि जो पेशीय संकुचन की क्रिया होती है। जैसे हम हाथ पैर मोड़ पाते हैं और प्रचलन कर पाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हमारे शरीर में जो पेशियां होती है, जंतुओं के शरीर में जो पेशियां होती है, उनके संकुचन तथा शीतलन में एक्टिन एवं मायोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिन और मायोसिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जंतु पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन द्वारा होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या पेशीय संकुचन की क्रियाविधि, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो एक्टिन और मायोसिन की छड़ें होती है जो आपस में एक दूसरे पर फिसलती हैं, जिसके फलस्वरूप पेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसे संकुचन शीतलन कहते हैं। और संकुचन शीतलन के कारण ही क्या होता है कि जो जंतु होते हैं वो प्रचलन करते हैं, गति एवं प्रचलन करते हैं। अतः इसके द्वारा ही जंतु गति एवं प्रचलन करती है। ठीक है, अगला बता सकते हैं आप कि अंडे में पाया जाने वाला जो कह सकते हैं एल्बुमिन है, अंडे में पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन ये प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, जब अंडे के अंदर भ्रूण रहता है तो उस भ्रूण का पोषण करता है। जो अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है, ये प्रोटीन है, ये क्या होता है कि अंडे के अंदर भ्रूण का पोषण करता है, भ्रूण के पोषण के लिए भी क्या प्रोटीन आवश्यक है। ठीक, इसके साथ ही अगला बता सकते हैं आप
कि आपातकाल की स्थिति में श्वसन क्रिया में भाग लेता है। जब कभी आपात की स्थिति बनती है श्वसन क्रिया में, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि श्वसन सबस्ट्रेट नहीं होते तो प्रोटीन क्या करता है, सबस्ट्रेट की भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। तो आप बता सकते हैं इसमें आपात काल में श्वसन क्रिया में प्रोटीन सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, जिससे क्या है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है। आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन क्या करते हैं जो हमारे शरीर में किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो उस एंजाइम वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को संपादन करते हैं, या क्रियाओं का संपादन या संचालन करते हैं। तो आप बता सकते हैं वे प्रोटीन जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम नेचर के है, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी जीवों में या कोशिकाओं में होने वाली जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, उन जैव रासायनिक क्रियाओं के संपादन का कार्य करते हैं, अर्थात वो क्रिया उसी के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है कि जो रक्त प्लाज्मा है हमारे शरीर के अंदर, या हमारे शरीर में रक्त प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें पाए जाने वाले जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, क्या कह सकते हैं आप कि रक्त प्लाज्मा रक्त का जो पीला भाग होता है उसे रक्त प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, या एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करते हैं, अर्थात ये रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रोटीन का कार्य और महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो संरचनात्मक जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन क्या होता है, किसी भी कोशिका में संरचनात्मक घटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे लाइकोप्रोटीन, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन। इसी प्रकार जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के नियंत्रण में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे ऊतक के संवहन में हीमोग्लोबिन के द्वारा भूमिका निभाई जाती है। अनुवांशिक सूचनाओं का जो अभिव्यक्तिकरण होता है उसमें प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही रक्त का जो थक्का बनाने की क्रिया होती है उसमें थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भाग लेता है। उसके साथ ही जंतु पेशियों के संकुचन तथा शीतलन में एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण जंतु में गति एवं प्रचलन होता है। अंडे में पाया जाने वाला जो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन है वह अंडे के अंदर भ्रूण का पोषण का कार्य करता है और साथ ही भोजन का कार्य करता है। इसके साथ ही आपातकाल की स्थिति में श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं कि प्रोटीन सबस्ट्रेट की तरह कार्य करते हैं, और जिससे क्या है कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसके अतिरिक्त वे प्रोटीन जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, वे कोशिका या जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। रक्त प्राणों में पाए जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, वह एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, अर्थात शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे, जैसे एक्टिन मायोसिन ये क्या है, प्रोटीन है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है, अनुवांशिक सूचनाओं का अभिव्यक्तिकरण में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है, O2 का संवहन किसके द्वारा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ठीक है, जानकारी सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।